नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बता दें, रूस की ये ताज़ा खबर। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा कि पुतिन ने यूनिट कमांडरों सहित 35 लोगों को बैठक में आमंत्रित किया और यह 3 घंटे तक चली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दाएं और निजी सैन्य कंपनी वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन को चित्रित करने वाले फेस मास्क रविवार 4 जून 2023 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में एक स्मारिका दुकान में बिक्री के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कमांडर द्वारा अल्पकालिक विद्रोह का नेतृत्व करने के कुछ दिनों बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन के मेजबानी की। एक चौंकाने वाले प्रकरण में नवीनतम मोड़, जिसने दोनों व्यक्तियों द्वारा आयोजित शक्ति और प्रभाव के बारे में सवाल उठाए हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि 3 घंटे की बैठक 29 जून को हुई और इसमें प्रिगोजिन के वैगनर समूह के सैन्य ठेकेदार के कमांडर भी शामिल थे। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध के मैदान पर वैगनर की कार्रवाइयों का मूल्यांकन किया, जहां भाड़े के सैनिकों ने रूसी सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी है और विद्रोह भी किया है। पेस्कोव के अनुसार वैगनर बलों ने पुतिन के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा की। यह पुष्टि की पुतिन ने प्रिगोजिन के आमने सामने मुलाकात की, जिन्होंने रक्षा मंत्री को बदलने की मांग के लिए पिछले महीनों मॉस्को तक मार्च में सैनिकों का नेतृत्व किया था, जो असाधारण था। हालांकि विद्रोह सामने आने पर पुतिन ने प्रिगोजिन को गद्दार करार दिया, लेकिन भाड़े के प्रमुख के खिलाफ आपराधिक मामला बाद में हटा दिया गया और उनका अंतिम भाग्य स्पष्ट बना हुआ है। बैठक की असामान्य प्रकृति यह थी कि हाल तक पुतिन ने राज्य और प्रिगोजिन की सेनाओं के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया था। हालांकि रूस में भाड़े के सैनिक अवैध हैं। वैगनर सैनिकों ने दुनिया भर में रूसी हितों के लिए लड़ाई लड़ी है और युद्ध की सबसे लंबी और सबसे खूनी लड़ाई में बख्मुत को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन पूरे युद्ध के दौरान प्रिगोजिन ने रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारियों द्वारा किए गए निर्णयों की आलोचना की, जिससे क्रेमलिन के साथ तनाव बढ़ गया, जिसकी परिणति 24 जून को एक सशस्त्र विद्रोह में हुई, जिसमें उन्होंने रूस में अपने लड़ाकों का नेतृत्व किया। विद्रोह पुतिन के अधिकार को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सैन्य प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव को हटाया था। बेलारूस जाने के लिए एक समझौते के बाद प्रिगोजिन ने अपना विद्रोह समाप्त कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को गेरासिमोव का एक वीडियो प्रकाशित किया। विद्रोह के बाद पहली बार उसे देखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोहरे अपडेट क्रेमलिन द्वारा एक अशांत अवधि के बाद अपने नियंत्रण में दिखाने का एक और प्रयास है, लेकिन कई सवाल अभी भी बने हुए हैं, जिसमें उस समझौते के बारे में भी शामिल है जिसने प्रिगोजिन के विद्रोह को समाप्त किया। विद्रोह के कुछ दिनों बाद बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि प्रिगोजिन बेलारूस में थे, लेकिन पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ने कहा कि भाड़े का प्रमुख रूस में था, जबकि उसके सैनिक अपने शिविरों में बने हुए थे। पेस्कोव ने कहा कि 29 जून की बैठक के दौरान पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध के मैदान पर वैगनर के कार्यों और 24 जून की घटनाओं का आकलन पेश किया। क्रेमलिन ने प्रवक्ता से कहा और राष्ट्रपति ने कमांडरों के स्पष्टीकरण भी सुने और उन्हें आगे रोजगार और युद्ध में आगे उपयोग के विकल्प की पेशकश की। कमांडरों ने स्वयं जो कुछ हुआ उसका अपना संस्करण प्रस्तुत किया। उन्होंने रेखांकित किया कि वे राज्य के प्रमुख और कमांडर इन चीफ के कट्टर समर्थक और सैनिक हैं, और यह भी कहा कि वे अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना जारी रखने के लिए तैयार हैं। पेस्कोव ने कहा बैठक में कुल 35 लोगों ने हिस्सा लिया। इस बीच
दक्षिणी यूक्रेन के एक स्कूल पर रूसी हवाई हमले में 4 वयस्कों की मौत हो गई जब लोग मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए थे। यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र के गवर्नर ने सोमवार को कहा हमले को युद्ध अपराध करार दिया। गवर्नर यूरी मालस्को ने कहा कि रविवार को आरेखीव शहर में हुई हड़ताल में 3 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई जिनकी उम्र 40 वर्ष के आसपास थी। मालास्को ने सबूत दिए बिना कहा कि एक निर्देशित हवाई बम के कारण स्कूल में विस्फोट हुआ। उन्होंने बताया कि हमले में 11 अन्य लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कुल मिलाकर रूस ने एक दिन के दौरान प्रांत में 10 बस्तियों पर गोलीबारी की। मॉस्को इस बात से इनकार करता है कि उसने नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया है। फरवरी 2022 में पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस पर ऐसा करने और अन्य युद्ध अपराध करने का कई बार आरोप लगाया गया है। मार्च में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें उन पर यूक्रेन से बच्चों के अपहरण के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी का आरोप लगाया गया। यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड में भी जांच चल रही है। हेग में स्थित यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता के अपराध के अभियोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र उन जांचों में मदद कर रहा है। जापोरिजिया प्रांत यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र का घर है, जिसे रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत में जब्त कर लिया था, और यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में एक है जिसे पुतिन ने पिछले साल अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। प्रांत पर दोबारा कब्जा करना यूक्रेनी जवाबी हमले के लक्ष्यों में से एक है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के सारांश के अनुसार रविवार और सोमवार के बीच पूरे यूक्रेन में रूसी हवाई हमले जारी रहे। कार्यालय ने बताया कि पूर्व में क्षेत्र में रूसियों ने 6 शहरों और गांवों के आवासीय क्षेत्रों पर गोलीबारी करने के लिए विमानों और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। रूसी सेना ने इसी नाम के प्रांत की क्षेत्रीय राजधानी खेरसान के आवासीय इलाकों पर हमला किया। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि 66 वर्षीय एक महिला घायल हो गई। ये रहा और रूस का ताज़ा खबर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए और इस चैनल पे डाला जाए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।